नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भगत सिंह की जयंती के मौके पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार में चुनाव है और ऐन मौके पर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिया का है, रोहिंग्या मुसलमान का है, जबकि यहाँ छात्र रोजगार के लिए आए दिन लाठी खाती है। और तानाशाही का ये आलम है कि चुनाव के समय में भाजपा और जदयू कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे यदि आप रोजगार का बात कीजिएगा, विकास का बात कीजिएगा, तो यहाँ 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1000 एकड़ भूमि अडानी कंपनी को दे दिया गया है। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के जिम्मे क्यों नहीं होनी चाहिए? इन तमाम मुद्दे को लेके दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी बात रखी। सब लोग जान रहे हैं कि बिना रोजगार विकास बकवास है। अगर रोजगार नहीं, 20 साल से विकास सुन रहे हैं और सरकार ने खुद जब जायजा लिया, हमने नहीं लिया, वो जो भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, सरकार का अपना सर्वे है और उस सर्वे की रिपोर्ट नीतीश जी ने विधानसभा में रखी और वो रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि बिहार में जो भी विकास हुआ हो, जितने भी हवाई अड्डे बने हो, जितने भी 4 लेन 6 लेन 8 लेन बनाए हैं, जितने भी आपने बाईपास और फ्लाईओवर बना दिया है, लेकिन बिहार में 94.5 लाख परिवार 6000 से कम महीने की कुल आमदनी पर जिंदा है। 6000 से कम आता है। इसका मतलब उनके पास रोजगार नहीं है। अगर जो भी रोजगार है, उस रोजगार में कोई आमदनी नहीं है, तो 6000 से कम आमदनी पर जिंदा है। इसीलिए बात उठ रही है कि रोजगार निश्चित तौर पर सबसे केंद्रीय प्रश्न है। आमदनी बढ़े, ये हमारे लिए केंद्रीय प्रश्न है। मनरेगा कानून आपने बनाया है और मनरेगा कानून में मजदूरी क्या है, कितने दिन साल में काम मिलते हैं। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में तय किया कि इसको इसके पूरे मनरेगा के दिन भी बढ़ाना होगा, मजदूरी भी बढ़ानी होगी। हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो ये जो रोजगार का पूरा एजेंडा है, और अभी देखिए रोजगार के नाम पर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो फिर 35 में अडानी साहब आ रहे हैं रोजगार देने के लिए। अडानी रोजगार देने के लिए आ रहे हैं। 1050 एकड़ जमीन, वहां से कितने लोगों को क्या रोजगार मिल जाएगा? बगल में तो कहलगांव में एनटीपीसी का प्लांट है, कितने लोगों को रोजगार मिला? उस पार चले जाइए, झारखंड में गोड्डा में प्लांट है, अडानी का ही पावर प्लांट है। उस पावर प्लांट से कितने लोगों को रोजगार मिला? जिस समय प्लांट का निर्माण होता है, निर्माण में थोड़ा बहुत कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन उसके बाद प्लांट की कमीशनिंग हो जाए, उसके बाद उस प्लांट में बिजली उत्पादन में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? और वो बिजली महंगी बिजली 6 रुपए से ज्यादा। तो ये पूरा सवाल हम जो देख रहे हैं कि हम लोग तो जमीन की बात करते हैं, 1 एकड़ जमीन बंदोपाध्याय आयोग ने कहा था कि संभव है बिहार में, जमीन है, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। सरकार के पास इच्छा शक्ति हो तो 1 एकड़ खेती की जमीन बिहार के तमाम भूमिहीन परिवार को मिल सकती है, रहने के लिए जमीन मिल सकती है। लेकिन वो पूरे एजेंडा को नीतीश जी ने खारिज कर दिया, कह रहे जमीन है नहीं। जब हमारे साथियों ने विधानसभा में सवाल उठाया, हमारे सत्यदेव राम जो दरौली से आते हैं, सिवान से, उपनेता है, हर बार उठाते हैं सवाल को, और हर बार नीतीश जी क्या कहते हैं? नीतीश जी कहते हैं कि भाई माले वालों का तो काम ही है अल्लाह का जमीन मांगना। हम लाएंगे कहां से जमीन? आसमान से जमीन लाएंगे? ये है नीतीश जी का जवाब कि जमीन कहां से आएगी। लेकिन अभी अडानी के लिए 1050 एकड़ जमीन, वो भी 33 साल के लिए 1 रुपए का सालाना लीज। जमीन कहां से आई? हमारे मोदी जी कहते हैं कि 1 पेड़ मां के नाम, मां के नाम पर 1 पेड़ लगाओ। मां के नाम 1 पेड़ लगाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री 10 लाख पेड़ अडानी के नाम पर काट रहे हैं। 10 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे वहां अडानी के नाम, और यहां कह रहे हैं कि 1 पेड़ मां के नाम। ये तो हो रहा है आपके, और इस पूरे मामले को कह रहे हैं इससे देखो रोजगार होगा, बिहार का विकास होगा। आप देख लीजिए, रोजगार के नाम पर किसान से जमीन छीनो, पेड़ काट दो, पर्यावरण का संकट पैदा कर दो,
कोयला, धुआं, गंगा का पानी, वो सब उसी में चला जाएगा। पानी का इतना बड़ा संकट है बिहार में, गंगा में भी है, सोन में भी है, हर जगह। पीने के पानी का भी संकट है, पानी का स्तर कितना नीचे चला गया, और खेत में भी पानी नहीं है। तो ऐसा जहां है वहां आप ये लग आ रहे हैं। तो हमें लगता है इस रोजगार के सवाल पर भी हमें कैसे बिहार में नौजवानों को सुरक्षित रोजगार मिले, बिहार के अंदर रोजगार मिले, जीने लायक वेतन मिले। लोग पूछते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, झारखंड तो अलग हो गया। ठीक है, झारखंड अलग हो गया। झारखंड अगर अलग हो गया तो हम समझ सकते हैं कि बिहार में कोई बोकारो नहीं बनेगा, बिहार में कोई जमशेदपुर नहीं बनेगा। ये बात तो समझ में आती है कि बिहार में बोकारो नहीं होगा, जमशेदपुर नहीं होगा, धनबाद जैसे कोयला खदान भी बिहार में नहीं होगा। लेकिन बिहार में जो खेती है, इस खेती आधारित उद्योग नहीं हो सकते। पूरा का पूरा उत्तर बिहार में हम लोगों ने पहले भी पदयात्रा की, इस बार भी यात्रा कर रहे थे। मखाना और मक्का पूरे पूर्वांचल कोसी के इलाके में उत्पादन हो रहा है। प्रोसेसिंग कहाँ है? पूरी प्रोसेसिंग हरियाणा में, गुजरात में, बिहार में नहीं। बिहार में प्रोसेसिंग क्यों नहीं? बिहार में उसका फूड प्रोसेसिंग का क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं आप? एग्रोवेस्ट प्लांट क्यों नहीं है बिहार में? अगर सरकार अगर तय कर ले कि एजुकेशन और हेल्थ ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हम प्राइवेट पर छोड़ करके चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे। तो अगर पूरे बिहार में एजुकेशन की जिम्मेदारी और हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार ले, तो बिहार में कितने स्कूल चाहिए, कितने कॉलेज चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए, कितने टीचर चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने नर्स चाहिए, आप देख लीजिए। तो पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर बिहार का, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन और हेल्थ, उसमें इतने रोजगार मिल सकते हैं बिहार के नौजवानों के लिए। तो रोजगार का एजेंडा भी हवा में नहीं कि बस पलायन रोकना है और अदानी जी आ जाएंगे, और अदानी तो हर जगह जा रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं। हर हवाई अड्डा उनको चाहिए, हर सड़क उनको चाहिए, बिजली उनको चाहिए। अभी लद्दाख में जो आप देख रहे हैं, सोनम वांगचुक को जो जेल में डाला गया, उसके पीछे भी अदानी है। वहाँ सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए पूरा वहाँ जो ग्रेजिंग लैंड है, उस पूरे ग्रेजिंग लैंड को कब्जा करके लद्दाख के लोगों को परेशान करने की पूरी योजना बन रही है, और इसका विरोध हो रहा है तो उनको डाला गया। तो अदानी को तो सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या बिहार को अदानी की लेबोरेटरी बनाना है? क्या बिहार को योगी जी की तरह यहाँ बुलडोजर राज की लेबोरेटरी बनाना है? तो हमें लगता है कि एजेंडा हम लोग को तय कर लेना है कि ये बुलडोजर राज की लेबोरेटरी, ये बिहार के अंदर, ये अदानी के लिए लेबोरेटरी, ये बिहार नहीं बनेगा। बिहार वो सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि हमें सामाजिक उत्पीड़न को पहले रोकना हो। सामाजिक उत्पीड़न बनाम सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से कुछ आरक्षण नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जहां भी जो जोर जबरदस्ती जहां भी है, जोर जुलूम का जो हाथ पड़ रहा है, उन हाथों को तोड़ना होगा। इसके बगैर तो कोई सामाजिक, पूरे बिहार में दलित उत्पीड़न एक से एक घटना घट रही है। हर जगह कहीं हाथ फोड़ दे रहे हैं, कहीं हाथ काट ले रहे हैं, कहीं हत्या कर दे रहे हैं, कहीं मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ बलात्कार है, मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं हो पाता है, पटना आने के बाद पीएमसीएच में कोई बेड नहीं है, कोई सीट नहीं है, और यहाँ आकर के जान की चली जाती है। तो ये पूरे बिहार में दलित उत्पीड़न का, अति पिछड़ी जातियों के साथ हम लोगों को अच्छा है कि इंडिया में कहेंगे, अपनी जायज मांग उसको उठाएंगे, रखेंगे। इस देश में अगर हमारी कोई आवाज सुनी नहीं जाएगी, उमर खालिद की तरह, उमर खालिद नाम है, उनको उमर कैद एक तरह से कर दिया गया कि बस 5 साल से जेल में है, ना उनकी कोई सुनवाई है, ना बेल है, सुनवाई तक भी नहीं है, कुछ नहीं। या अगर इस देश में संविधान की बात करोगे, शांति की बात करोगे, समान नागरिक अधिकार की बात करोगे, तो आपकी जगह जेल में है। और नाम अगर आपका उमर खालिद है तो आपको उम्र कैद उस तरीके से जेल में ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो ये जो पूरे देश में माहौल बन रहा है, जिसको हम लोग एक शब्द में कहिए तो फांसीवाद कहते हैं, ये तानाशाही, ये फांसीवाद, ये लोकतंत्र का खात्मा, ये संविधान पर हमला, हमें लगता है कि बिहार को भी बिल्कुल तय कर लेना है कि क्या बिहार इसे मंजूर करेगा। अभी आपने सुना होगा अमित शाह, चुनाव है तो बार बार आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। एक तो मुझे अच्छी बात लगी, अमित शाह भी आए थे,
तो कल तक ये लोग बोल रहे थे कि 2025 225 बिहार में 245 सीटें हैं, हमें पूरा उनमें से 225 सीट हमको लाना। अब पता नहीं क्या हुआ, अमित शाह साहब ने देखा कि वो उसको नीचे उतार दिए, बोले कि 160 सीट हमें दीजिए, 2/3 बहुमत दीजिए। क्या करना चाहते हैं? चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालें। अब बताइए, उनके सामने बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? घुसपैठ हो गया। कहां से घुसपैठ हुआ? कहते कि बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए। बांग्लादेशी को आप कैसे पहचानते? पश्चिम बंगाल के लोग परेशान हैं, बंगाल के मजदूर परेशान हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बांग्ला भाषी, जो भी बांग्ला भाषी है उन्हें कहा जा रहा है कि आप बांग्लादेशी भी। और यहाँ तक कि आज तो बांग्ला भाषा को भी अभी भारत सरकार उसको बांग्लादेशी भाषा कहना शुरू कर दिया। दिल्ली में कुछ लोगों को उठा लिया, कहा कि हमें शक है ये बांग्लादेश वाले हैं, और पश्चिम बंगाल सरकार का जो वहाँ बंग भवन है उनसे उन्होंने कहा कि हमें 2-4 ट्रांसलेटर दीजिए जो ये जो बांग्लादेशी भाषा है, ये बांग्लादेशी भाषा में अनुवाद करके हमें बताइए। बांग्ला भाषा जो 8वीं अनुसूची में है और दुनिया में बांग्लादेश भी इसी भाषा के आधार पर बना, और उस भाषा को भी बोल रहे हैं बांग्लादेश। तो बंगाल में तो चलो अब भाषा के आधार पर बांग्लादेशी, बिहार में किसको बांग्लादेशी बोल, कौन आपके लिए बांग्लादेशी हो? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भाषा नहीं, भाषा से ज्यादा धर्म की बात है, जो मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान है। रोहिंग्या, आपको पता है कुछ रोहिंग्या के बारे में? उनकी भाषा क्या है, वो कैसे है, क्या है? रोहिंग्या, इसका मतलब कुल मिला करके कि पूरे बिहार में मुस्लिम समाज को तंग करने के लिए आप एक परमानेंट माहौल बनाना चाहते हैं कि सब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसपैठी है, बाहर से आए हैं। और अभी जो SIR चल रहा है, आज ही सुबह मैं रिपोर्ट देख रहा था, SIR अभी तो अंतिम चरण में है, 30 सितंबर को शायद फाइनल सूची आ जाए। कैसी सूची आएगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक रिपोर्ट मैं देख करके हैरान हो गया। जो अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि 1 लाख फर्जी वोटर कैसे जोड़ दिए गए एक विधानसभा में। दूसरे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों के नाम डिलीट करने की पूरी साजिश चल रही है। तो उसी की रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट हमें सामने लाई कि पूर्वी चंपारण में जो ढाका विधानसभा है, एक विधानसभा से 80,000 मुस्लिम मतदाताओं का नाम थोक भाव से छांटने के लिए आवेदन दिया गया। जितने आवेदन देने वाले लोग हैं सब भाजपा से जुड़े लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आवेदन से अगर काम हो गया तो हो गया। 80,000 का हमने दिया, नहीं हुआ तो चलो 40,000 का ही नाम कट जाए, 20,000 का ही नाम कट जाए। वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इनके नाम काटो, इनके नाम काटो, इनके नाम काटो, ताकि इनके पास कोई वोटिंग राइट ना हो। तो ये जो SIR चल रहा, जिस SIR में हमारे पूरे प्रवासी मजदूर, महिलाएं, गरीब, मुस्लिम समाज के लोग, दलित, उनके नाम बड़े पैमाने पर थोक भाव से काटे जा रहे हैं। अगर चुनाव इसी आधार पर होगा, उस चुनाव में किस बदलाव के एजेंडा को लेकर हम लड़ पाएंगे? तो हमें लगता है कि ये जो हमारे सामने कुछ मुद्दे आए हैं, बदलाव की बात हम करेंगे, बदलाव के मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन ये माहौल, ये तौर तरीका, ये चुनाव के नाम पर ये मजाक, ये वोट चोरी, ये फर्जीवाड़ा चुनाव में, तो इसके खिलाफ तो बिहार को बिल्कुल सजग, बिहार से लोगों की यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में तो चुरा लिया, चुनाव की चोरी हो गई, हरियाणा में हो गई। बिहार से लोगों की जो उम्मीद है कि बिहार ने जब पकड़ लिया है कि चुराने की कोशिश हो रही है, डाका डालने की साजिश चल रही है, तो बिहार सिर्फ इसको पकड़ करके ही नहीं रुक जाएगा, इन तमाम चुनाव चोरों को, इन वोट चोरों को गद्दी से उतारने का भी काम बिहार पूरा करेगा। ये बिहार से उम्मीद है, और हमें लगता है कि हम आज इस सम्मेलन से भी एक संकल्प लेकर के जाएंगे। आप आते हैं